हेलो गाइस, वेलकम टू ईएससी गेट पीएसयू शॉर्टी लेक्चर। ठीक है, आज के हम लोग हमने एक नया सीरीज़ स्टार्ट किया मटेरियल साइंस का, जिसका ये फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर की। ठीक है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं और ये लेक्चर 1 है। ये मैंने नया सीरीज़ स्टार्ट किया है और मैं पहले भी बता चुका हूँ। जो लोग नहीं देखे हैं इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया है मटेरियल साइंस के बारे में, और मैं क्लियरली बोला हूँ कि ये जो है ईएससी के सिलेबस में है। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक और ऑल ब्रांच के भी पढ़ना है, जीएस के भी पार्ट में है और इलेक्ट्रिक के टेक्निकल में भी है। ठीक है, ये गेट के सिलेबस में नहीं है, तो जो लोग गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको देखने की जरूरत नहीं है, उनको सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो लोग ईएससी फोकस कर रहे हैं या फिर पीएसयू में भी इसके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बात करते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर। पहला यूनिट हमारा है ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। लेक्चर 1 है। ठीक है, जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब केमिकल बॉन्डिंग कितने टाइप का होता है? अगर डिफरेंट टाइप के होते हैं। आयनिक बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है, मेटेलिक बॉन्ड होता है, वान डेर वाल्स बॉन्ड होता है। ठीक है, तो ये पार्ट सारा हम लोग आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं 1 बाय 1। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं इसको। ठीक है, तो ये मैं पहले बोल चुका हूँ, चैप्टर 1 है हम लोग का एक तरह से, क्रिस्टल स्ट्रक्चर जिसका नाम है। लेक्चर 1 है ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो ये मैं बोल चुका हूँ कि ये जो टॉपिक है जीएस एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड जो है पेपर 1 इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में, उसमें हर एक ब्रांच को देना है। तो हर एक ब्रांच के लिए क्या है, ये कॉमन है। ठीक है, हर एक ब्रांच के लिए क्या है, ये कॉमन है। ठीक है, तो हर एक ब्रांच के लिए कॉमन से सबको ये करना पड़ेगा। ठीक है, और ये बोल चुका हूँ इसमें कितना आएगा, 10 मार्क्स टू, ठीक है, 10 मार्क्स टू 30 मार्क्स आने वाला है जीएस में। ठीक है, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इस पार्ट से 10 मार्क्स या 30 में। अगर आप पूरा सीरीज कंप्लीट देखते हैं तो आप 10 से 30 मार्क्स गेन कर सकते हैं आसानी से, और इसमें आएगा। ठीक है, और इस साल जैसे 2017 जो ईएससी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया था 24 मार्क्स का, 24 या 26 बोल सकते, 26 मार्क्स का आया था ये। ठीक है, अब ये जो सब्जेक्ट है ये मटेरियल साइंस के नाम से इलेक्ट्रॉनिक के टेक्निकल में भी है और इलेक्ट्रिकल के टेक्निकल में भी है। ठीक है, यानी कि अगर बात किया जाए, अगर हम प्रीलिम्स की बात करूं तो केवल प्रीलिम्स में जो इलेक्ट्रॉनिक में आएगा 50+ क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल में क्या आने हैं, 50+ मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं इन दोनों में। तो ये सब्जेक्ट दोनों इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अदर ब्रांच के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे 30 मार्क्स तो आना ही आना है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि ये तो प्रीलिम्स है, मेंस का भी अगर मैं बोलूँ कन्वेंशनल का भी ऐड कर दूँ तो ये 100 मार्क्स, मटेरियल साइंस 100 आने वाले हैं, इलेक्ट्रिकल से 100 मार्क्स। ठीक है, जो अगर पूरा स्टेज 1 स्टेज 2 की बात करें तो। ठीक है, चलिए छोड़िए, तो जो लोग वीडियो इसके पीछे मैं वीडियो एक बना चुका हूँ, इसके पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें बारे में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। जो लोग नहीं देखे हैं उसका लिंक इस वीडियो के नीचे है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सब्जेक्ट का नाम है मटेरियल साइंस। तो मटेरियल साइंस नाम सब्जेक्ट से क्लियर है कि मटेरियल के बारे में हमको पढ़ना है, और मैं पहले भी बता चुका मटेरियल के बारे में पढ़ना है। उस मटेरियल, देखो हर एक मटेरियल का अलग अलग प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी के हिसाब से उसके यूजेज होते हैं। जैसे कंडक्टर है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, जिसके कारण वो कंडक्टर का काम करता है। सेमी कंडक्टर क्या होता है, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, उनको मतलब एक कंडीशन में उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट करते हैं और उसको सेमी कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि अगर इंसुलेटर क्या है, तो जिसमें इंसुलेटर ऐसा मटेरियल जिसमें क्या होता है कि जिसमें जो होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो इंसुलेटर होता है, उसे इंसुलेटर बोलते हैं। इंसुलेटर भी 2 टाइप्स का होता है एक तरह से बोला जाए तो। एक होता है जो चार्ज स्टोर करता है, एक होता है चार्ज स्टोर नहीं करता है। तो जो चार्ज स्टोर करता है उसे चार्ज स्टोर की तरह, कैपेसिटर की तरह यूज करते हैं, और जो चार्ज स्टोर नहीं करता है उसे हम लोग इंसुलेटर की तरह यूज करते हैं। जैसे कि आपके घर में वायरिंग होता है, ठीक है, तो वायर जो लगा होता है, जो वायर लगा होता है, वायर के ऊपर क्या होता है, एक कवर होता है। ठीक है, वो एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, वो इस चार्ज को स्टोर भी नहीं करता है। ठीक है, एक इंसुलेशन की तरह काम करता है। तो मटेरियल के अलग अलग प्रॉपर्टी वही हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि मटेरियल किस किस चीज़ों से बनता है, मतलब मटेरियल क्या है। तो मटेरियल जो हमारे जो लाइफ में है 3 टाइप्स के मिलते हैं। एक गैस के फॉर्म में मिलेगा, एक लिक्विड के फॉर्म में मिलता है, या फिर सॉलिड के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, अब बहुत लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे 12th में, एक प्लाज्मा स्टेट भी होता है मटेरियल का। ठीक है, हमको उसके बारे में नहीं पढ़ना है, हमको बस 3 ही चीज़ से मतलब है, एक सॉलिड से, गैस से और लिक्विड स्टेट से। ठीक है, तो हम इसलिए हम प्लाज्मा की यहाँ बात नहीं किए हैं। ठीक है, लेकिन एक और स्टेट होता है प्लाज्मा। ठीक है, तो गैस, लिक्विड और सॉलिड। ठीक है, तो अब इनके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मटेरियल, जो कोई भी मटेरियल हो बनता किससे। तो सबसे मटेरियल का सबसे छोटा यूनिट होता है एटम्स। ठीक है, तो मटेरियल किससे मिलकर बना होता है, एटम्स से। ठीक है, पहले एटम होता है, एटम्स क्या करते हैं, फिर एटम्स एक दूसरे से मिल के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, फिर मॉलिक्यूल्स मिल के मटेरियल बनाते हैं, एक तरह से बोला जाए तो। ठीक है, तो हम लोग सबसे बेसिक यूनिट मटेरियल का देखा जाए तो एटम्स है। तो एटम्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है, ओवरव्यू लेते हैं। ठीक है, तो एटम जो होता है, प्रोटॉन
इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना होता है, ये सबको पता है, ठीक है, सब लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना हुआ है, ठीक है। अब हमको पता है कि एटम्स जो होता है, अगर इसका हम लोग पढ़े तो इस एटम्स का एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। जैसे यहाँ मैंने फिगर बनाया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन क्या होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है, ऑर्बिट में क्या करता है, मूव करता है, ऐसे ऐसे सर्कुलर मूव करता है, ठीक है, ऐसे मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अपने अपने ऑर्बिट में मूव करता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के हिसाब से बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में कितने हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का दो मोशन होता है। पहला मोशन होता है कि ऑर्बिट में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो जैसे मैं मान लूँ ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो या तो इस डायरेक्शन में जाएगा ये, अगर क्लॉक मतलब एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। और एक इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के अबाउट भी ओरिएंटेड करता है। तो इलेक्ट्रॉन में दो टाइप का मोशन होता है, एक तो सर्कुलर जो ऐसे घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, एक होता है जो अपने एक्सिस के अराउंड भी क्या करता है, ये मूव करता है, ठीक है। ये जब हम कब बात करेंगे, जब इसी के कारण, ये प्रॉपर्टी के कारण ही तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पढ़ेंगे वहाँ पे ये प्रॉपर्टी देखेंगे, इसमें कितने टाइप का मोशन होता है। इसी कारण जो होता है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बिहेवियर होता है, ठीक है। तो हम लोग उसके बारे में डिटेल बात कर रहे हैं। हम लोग थोड़ा सा एटम का ओवरव्यू लिए थे। तो जैसे मैं बोला कि एटम्स के अंदर क्या होते हैं, सॉरी, एटम्स के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ऑर्बिट में मतलब मूव करते हैं ऑर्बिट में, ठीक है। तो अब देखो, अगर थोड़ा नेचर की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का जो होता है, अगर इलेक्ट्रॉन जो होता है निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, निगेटिव चार्ज होता है ये, ठीक है। इसका होता है 1.6 इंटू 10 के पावर, ठीक है, -19 कूलाम इसका चार्ज होता है, ठीक है। और ये जो प्रोटॉन होता है, ये जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका यूनिट जो होता है वो सेम मैग्नीट्यूड में सेम इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है, बस निगेटिव पॉजिटिव का डिफरेंस होता है। और न्यूट्रॉन जो होता है, अगर न्यूट्रॉन की बात किया जाए तो ये होता है न्यूट्रल, ठीक है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। यानी कि अगर किसी एटम की बात करें तो एटम जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन है, तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना निगेटिव चार्ज है, तो हर एक एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। अब एटम से मिलकर मॉलिक्यूल्स बने, तो मॉलिक्यूल्स में भी जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, तो क्या होगा, वो भी क्या होगा, न्यूट्रल होगा। अगर मैं क्रिस्टल मतलब मटेरियल की बात करूँ तो मटेरियल भी क्या होता है, अगर नॉर्मल मटेरियल की बात करूँ तो वो भी क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो हम चलिए आगे थोड़ा सा देखते हैं। इसमें ये इसका कॉन्फ़िगरेशन बना हुआ है आपका, ये है कार्बन का, ठीक है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये होता है 1s2 2s2, ठीक है, 2p। अगर हम इसको कॉन्फ़िगरेशन करना चाहें तो ये होता है 2p2, यानी कि फर्स्ट सेल है, फर्स्ट ऑर्बिट है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखो ये जो फर्स्ट ऑर्बिट है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड ऑर्बिट में कितने, 4, तो सेकेंड ऑर्बिट में 4 है। अगर सेल की बात करें तो सेकेंड ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें एस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, पी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब देखो इसमें जो 6 एटॉमिक नंबर तो 6 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें 6 प्रोटॉन भी होते हैं, 6 न्यूट्रॉन भी होते हैं। तो ये न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या होता है, ऐसे जो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऐसे होते हैं, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, ऐसे होते हैं, ठीक है। तो हम ये कार्बन एटम का हम लोग देखें, कॉन्फ़िगरेशन से देख के समझे कि कैसा कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। तो ये तो बेसिक था। अब हम लोग आते हैं केमिकल बॉन्डिंग में, होता है, ठीक है। इसी के बेसिस पे केमिकल बॉन्डिंग होता है, ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग जो होता है 2 टाइप्स का होता है। जो एटम केमिकल बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, एक एटम दूसरे एटम से कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बनाता है, वहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग होता है, ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग जो होता है 2 टाइप्स का होता है, एक प्राइमरी बॉन्ड होता है, एक सेकेंडरी बॉन्ड होता है। तो प्राइमरी बॉन्ड का मतलब कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्राइमरी बॉन्ड कौन है, सेकेंडरी बॉन्ड कौन सा है। तो ऐसे बॉन्ड जहाँ पे उसको फॉर्म करने में एनर्जी ज़्यादा लगा हो, हैविंग हायर बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। ऐसे बॉन्ड जहाँ पे फॉर्म होने में एनर्जी ज़्यादा लग रही है उससे बोलते हैं हम लोग प्राइमरी बॉन्ड, ठीक है। और सेकेंडरी बॉन्ड उसे बोलते हैं जो कि प्राइमरी बॉन्ड से कम एनर्जी लेता है बॉन्ड फॉर्म करने में, ठीक है। तो प्राइमरी बॉन्ड का एग्जाम्पल है आयनिक बॉन्ड, ठीक है, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और मेटेलिक बॉन्ड। और सेकेंडरी बॉन्ड का एग्जाम्पल है हाइड्रोजन बॉन्ड और वान डेर वाल्स बॉन्ड, ठीक है। तो हम लोग 1 बाय 1 सारे बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले आयनिक बॉन्ड की, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है, तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है बेसिकली, अगर आयनिक बॉन्ड की बात किया जाए तो मैं जैसे बोलूँ कि जैसे Na है तो N सोडियम है, ठीक है। सोडियम के लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये अभी स्टेबल स्टेट में नहीं है। अगर पहले ऑर्बिट में 2 है, सेकेंड ऑर्बिट में 8 है और थर्ड ऑर्बिट में 1 है, तो स्टेबल स्टेट में नहीं है। तभी क्या करेगा, एक एक्स्ट्रा है इसके पास, बोल सकते हैं अगर से, ठीक है। अब क्लोरीन है, क्लोरीन के अगर लास्ट ऑर्बिट में देखा जाए तो
7 है, लेकिन कंप्लीट करने के लिए उसको 8 चाहिए, मतलब एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या होता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन इसको क्या करता है, डोनेट कर देता है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, ठीक है, जब कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो वो होता है कैटायंस बनता है, जिसके ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आते हैं, ठीक है। और जो रिसीव करता है वो अनायंस बनता है, जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज आते हैं। यानी कि एक पॉजिटिव बन गया, एक निगेटिव बन गया। अब जब पॉजिटिव निगेटिव बन गया तो सब लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े होंगे कि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या करते हैं, दोनों कंबाइन करके अट्रैक्ट हो जाते हैं एक दूसरे से और एक दूसरे से बच जाते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है कि एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को डोनेट करता है, ठीक है, और जब वो डोनेट करता है तो कैटायंस बनता है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जो रिसीव करता है वो अनायंस बनता है, जिसके ऊपर क्या होता है, निगेटिव चार्ज आता है। अब ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों बन गए, तो अब ये एक तरह से अगर देखा जाए तो पॉजिटिव चार्ज एक निगेटिव चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो दोनों एक दूसरे से कंबाइंड हो जाते हैं, ठीक है। तो एक कंबाइंड हो जाते हैं। अब मैं बोलूँ कि इस बॉन्ड को तोड़ो, ठीक है, एक बॉन्ड को तोड़ो। अब आप इस बॉन्ड को ब्रेक करना है तो आपको जितना ये पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, जितने फोर्स से, उतना फोर्स आप लगाओगे तो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि आपको तोड़ने के लिए आपको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसलिए जो आयनिक मटेरियल होते हैं वो हार्ड होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको ब्रेक करने के लिए आपको एनर्जी ज़्यादा चाहिए। क्योंकि ब्रेक करने के लिए एनर्जी क्यों ज़्यादा चाहिए, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है, ठीक है। यानी कि अगर बोला जाए कि आयनिक मटेरियल जो होते हैं पहले तो क्रिस्टल नेचर होता है इनका, हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं, ठीक है। अब ये जो है, अब इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। अब NaCl ये क्या है, NaCl जो हम नॉर्मल जो हम लोग सॉल्ट यूज करते हैं वो NaCl ही तो होता है ना। तो आप देखेंगे वो क्रिस्टल के फॉर्म में होता है NaCl, ठीक है। तो जो आयनिक जो मटेरियल होते हैं जिनमें आयनिक बॉन्डिंग होती है, ऐसे मटेरियल जिसमें आयनिक बॉन्डिंग होती है वो क्या होते हैं, क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल एल्कली हैलाइड, ठीक है, एल्कली हैलाइड जैसे कि NaCl, ठीक है, NaCl जो बनता है ये NaCl है, ठीक है। अगर देखा जाए तो NaCl में पॉजिटिव निगेटिव चार्ज दोनों मिलकर बने होते हैं, तो NaCl क्या एल्कली हैलाइड है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे पीरियोडिक टेबल में आयनिक बॉन्ड बनता कैसे है, ठीक है। तो देखो आयनिक बॉन्ड बनने के लिए कि एक ऐसा एटम चाहिए जो जिसका प्रॉपर्टी हो कि वो अपना डोनेट कर सके इलेक्ट्रॉन को, जिसकी कैपेबिलिटी हो कि डोनेट करे, और एक दूसरा जो एटम हो उसकी प्रॉपर्टी हो कि इलेक्ट्रॉन को रिसीव करे, तभी जाके आयनिक बॉन्ड बनने वाला है क्लियरली, ठीक है। ऐसा एटम जिसकी प्रॉपर्टी हो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की और दूसरा एटम जिसको रिसीव करने की, तो वहाँ पे क्या होगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से एलिमेंट है जो आयनिक बॉन्ड बनाने में कैपेबल होते हैं, ठीक है। तो देखो ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब कि ऐसे एलिमेंट जो डोनेट कर सके, जो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके आसानी से, उसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बोलते हैं। और ये जो एलिमेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल में 4th ग्रुप के पहले मिलते हैं, ठीक है, 4th ग्रुप के पहले मिलते हैं। उनकी टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे, और डोनेट करने के बाद क्या बनते हैं, अनायन बनते हैं, आपको पता है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। अब निगेटिव एलिमेंट होना चाहिए, एटम होना चाहिए। तो ये जो होता है 4th ग्रुप के बाद वाले जितने भी एटम हैं उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने की, ठीक है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि 4th ग्रुप से पहले अगर कोई एटम 4th ग्रुप वाले बाद वाले एटम से कंबाइन करता है तो वो आयनिक बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, सिंपल सा है। तो आयनिक बॉन्ड की कुछ प्रॉपर्टी है, ठीक है, पहले मैं बता चुका, इनका नेचर क्या होता है, क्रिस्टल नेचर होता है। सीधे से आप बोल सकते हो, जैसे आप जो सॉल्ट यूज करते हो NaCl है, वहाँ पे आयनिक बॉन्ड है, वो क्रिस्टल के फॉर्म में होता है। तो जो आयनिक बॉन्ड होता है उनका नेचर क्रिस्टलाइन होता है, ठीक है। हार्डनेस बहुत ज़्यादा होता है, हायर हार्डनेस होता है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। हाई ब्रिटलनेस होता है इसका, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। स्ट्रेंथ उनकी हाई होती है, ठीक है। और हाई बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है उनका, हाई बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उनके बीच में, सिंपल सा है, ठीक है। तो ये था आयनिक बॉन्ड। इस पे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, अभी हम लोग देखेंगे इस स्लाइड के बाद में क्वेश्चन कुछ हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, उसकी बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब ये आयनिक बॉन्ड कंप्लीट हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो कोवैलेंट बॉन्ड कब बनता है, जब एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन को दूसरे एटम से शेयर करता है, ठीक है, शेयर करता है। तो ये इसका डिफिनेशन देखते हैं। एक कोवैलेंट बॉन्ड आल्सो कॉल्ड ए मॉलिक्यूलर बॉन्ड बोलते हैं इसको, इज ए केमिकल बॉन्ड दैट इन्वॉल्व द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन एटम। देखो यहाँ पे शेयरिंग करता है, क्या करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन एटम, ठीक है। एटम के बीच में क्या करेगा, ये शेयर करता है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो ये शेयर करता है
ठीक है। तो शेयर करता है तो ये जो भी इससे बनेगा वो शेयरिंग के कारण बनेगा, ठीक है। शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग कारण बनता है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, जैसे ये O2 ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के अगर केवल एक ऑक्सीजन एटम की बात करें तो इसके लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन इसको अगर स्टेबल स्टेट में आना है, अगर बनाना है तो 2 स्टेट रहेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन और रहेगा तो इसका लास्ट ऑर्बिट में 8 हो जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा, स्टेबल स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक ऑक्सीजन दूसरे वाले से बोलता है कि अपना 2 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, मैं अपना तुम्हें दे देता हूँ। ये दोनों शेयर करके, देखो इस फिगर में ये दोनों एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं और ये कंबाइंड हो जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें पॉजिटिव और निगेटिव आयन नहीं बनते, केवल शेयर कर रहे हैं। आयनिक बॉन्ड में पॉजिटिव निगेटिव बनते हैं, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ये शेयर कर रहे हैं, तो इनको अगर दोनों को अलग करना है तो अलग करने के लिए आयनिक बॉन्ड से तो कम एनर्जी लगेगा, क्योंकि वहाँ पॉजिटिव निगेटिव होते हैं तो एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं, और यहाँ पे एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं, केवल शेयर है। तो ये जो होते हैं अगर देखा जाए तो इनको ब्रेक करना है तो आसानी से ब्रेक कर किया जा सकता है। यानी कि अगर कोई कहीं आयनिक बॉन्ड है तो उसको ब्रेक करने के लिए आपको एनर्जी ज़्यादा चाहिए, कोवलेंट बॉन्ड है तो उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी कम चाहिए, ठीक है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो होता है ये हार्ड नहीं होंगे, आयनिक बॉन्ड ज़्यादा हार्ड होगा, कोवलेंट कम हार्ड होगा। क्योंकि इसको आसानी से ब्रेक किया जा सकता है। यहाँ पे कोई फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टाइप का नहीं है, क्लियर है ना। तो इसके भी प्रॉपर्टी, इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा एट ए कंपेरिजन टू आयनिक बॉन्ड। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। इसकी बात करते हैं। अब ये कोवलेंट बॉन्ड, ये बस याद रखो कि कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, ठीक है। एक एटम दूसरे से क्या करता है, शेयर करता है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। और शेयर करके एक दूसरे से शेयर करके स्टेबल स्टेट में आ जाते हैं, तो वो बॉन्ड बनता है, तो उसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है मेटेलिक बॉन्ड, हमको पढ़ना है, ठीक है। मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है, तो मेटेलिक बॉन्ड को थोड़ा सा देखते हैं हम लोग, ठीक है। मेटेलिक बॉन्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मेटेलिक बॉन्ड में क्या होता है, मेटेलिक बॉन्ड इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलिमेंट हैविंग स्मॉल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक मेटल होता है, ठीक है। मेटल में क्या होते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो जब वो अपने जो लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, वो जो अपने ऑर्बिट को छोड़ते हैं तो जो आयंस होता जो एटम होता है पॉजिटिव हो जाता है और वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, ठीक है। तो एक होता है, एक क्लाउड बन जाता है, पॉजिटिव निगेटिव आयन का एक क्लाउड बन जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव आयन होगा, उसके लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, सराउंड करते हैं, ठीक है। तो एक क्लाउड बन जाता है इलेक्ट्रॉन का, पॉजिटिव आयन का, उससे बोलते हैं हम लोग मेटेलिक बॉन्ड। जैसे एक मेटल है, देखो इस फिगर में देखो आप लोग, एक मेटल है, ठीक है, और इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिव आयन के मेटल आयंस, ठीक है। तो ये जो आयन से, जो मेटल से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है, मूव फ्री हो जाता है, तो आयंस बन जाते हैं। तो देखो ये सारे मेटल आयंस हैं और इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री है, तो इसको बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड। एक तरह से हम बोल सकते हैं क्लाउड बन जाता है, ठीक है। एक पॉजिटिव आयन का और इलेक्ट्रॉन का एक क्लाउड बन जाता है, ठीक है। तो उसको मेटेलिक बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो वो मेटल में ही फॉर्म होगा, क्योंकि मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो मेटेलिक बॉन्ड मेटल में ही फॉर्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन है, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये है वान डेर वाल्स, ठीक है, बॉन्ड, ठीक है। तो वान डेर वाल्स बॉन्ड क्या होता है, इसको समझते हैं पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जैसे मैं बोलूँ H2O, अगर फिगर्स में डायरेक्ट में पहले बाद में समझेंगे उसको, पहले फिगर्स हम समझते हैं, ठीक है। तो ये जो H2O, केवल मैं बोलूँ ये H2O इतना, केवल ये जो फॉर्म कर रहा है, ये जो है H2O है ना, ये H2O है। अब इस H2O में कौन सा होता है, H और O में शेयरिंग होता है इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ पे बनता है कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, ठीक है। ये कोवलेंट, यहाँ भी एक H2O है, ठीक है, यहाँ भी H2O है। तो यहाँ भी ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड जो बना है, ये और ये दोनों बॉन्ड जो बना है, क्या बना है, कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। तो 2H2O ऐसे है, ठीक है। तो ये जो पता है कि इस पे जो होता है, अगर इस पे जो ऑक्सीजन होता है, अगर देखा जाए तो निगेटिव, एक तरह से निगेटिव, मतलब इसमें निगेटिव बोल सकते हैं आपकी निगेटिव चार्ज की प्रॉपर्टी होती है, निगेटिविटी होती है, ठीक है। तो और ये हाइड्रोजन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इनके बीच में एक डाइपोल फॉर्म होता है, ठीक है। निगेटिव और पॉजिटिव आयन के बीच में एक डाइपोल फॉर्म होता है, सबको पता है, ठीक है। एक डाइपोल होता है, डाइपोल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप पढ़े होंगे। तो जो डाइपोल फॉर्म होता है, इसके बीच में एक फोर्स होता है, ठीक है। तो डाइपोल होगा, जिसके कारण एक फोर्स बनेगा, जिसको बोलते हैं हम लोग वान डेर वाल्स फोर्स, ठीक है। और इस टाइप को बॉन्ड को बोलते हैं वान डेर, ठीक है, वाल फोर्स बोलते हैं इसको, ठीक है। अब ये देखो, फोर्स के कारण क्या होगा, वान डेर वाल्स बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो सिंपली अगर बोले कि वान डेर वाल्स क्या होता है, ठीक है, अगर कोई एटम है, ठीक है, कोई मॉलिक्यूल्स है जिसमें कोवलेंट बॉन्डिंग है या आयनिक बॉन्डिंग है, ठीक है। अगर उस मॉलिक्यूल्स में कोई निगेटिविटी
एटम्स है जिसकी निगेटिविटी ज़्यादा है, ठीक है, अगर कोई एटम पॉजिटिविटी है तो उन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन होता है, एक डाइपोल फॉर्म होता है। और डाइपोल के कारण क्या होता है, एक वान डेर वाल्स फोर्स जनरेट होता है, ठीक है, जिसके कारण वहाँ पे वान डेर वाल्स बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो ये देखा जाए तो वीक होता है, ये वीक होता है ना, बस ये अट्रैक्शन है छोटा सा, बहुत दूर है वो एटम एक दूसरे से दूर होते हैं, एक अट्रैक्शन होता है, तो जिसके कारण ये वान डेर वाल्स बहुत सा वीक होता है, तो हम बोल सकते हैं। अब ये ज़्यादातर जो वान डेर वाल्स जो फोर्स होता है ना, वान डेर वाल्स फोर्स जो होता है ना, कहाँ होता है, इनर्ट गैस होती है, जो इनर्ट गैस जो होती हैं, जो असक्रिय गैस जिसको बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, तो उसमें यह ज़्यादातर होता है। और एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वान डेर वाल्स बॉन्ड का एक एग्जांपल, जैसे ये देखो हाइड्रोजन बॉन्ड बना है ना, तो ये वान डेर वाल्स बॉन्ड का एक एग्जांपल है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। और ये सबसे जो वान डेर वाल्स जितने बॉन्ड बनते हैं उनमें सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। अब बाकी सब क्या होता है, वीक होते हैं, तो याद रखना है हमको, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज़ को, वान डेर वाल्स बॉन्ड का, ठीक है। तो सबको क्लियर हो गया, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। क्या होता है, कोई मॉलिक्यूल से जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड बने हुए हैं, ठीक है, अब उनमें एक एटम होता है जिसकी निगेटिविटी होती है, एक एटम होता है जिसमें पॉजिटिविटी होती है, इनके कारण एक डाइपोल जनरेट होगा, डाइपोल के कारण इनके बीच में एक फोर्स होगा जिससे वान डेर वाल्स फोर्स बोलते हैं, और एक जो बॉन्ड बनता है फोर्स के कारण उसके बोलते हैं वान डेर वाल्स बॉन्ड्स, ठीक है। तो अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं इसी टॉपिक, जैसे जो टॉपिक हमने कवर किया आज के, हम लोग ने जो टॉपिक कवर किया उस पर बेस्ट कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, एक दो मैंने लिया और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। तो ईएससी एग्जाम में आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, आयनिक क्रिस्टल आर, ठीक है। तो ये पूछा है आयनिक क्रिस्टल के रिगार्डिंग कोई स्टेटमेंट है, कौन सा ट्रू है, ठीक है। तो हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं, यस, आयनिक बॉन्ड हार्ड और ब्रिटल होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है उनके बीच में, उनको अगर उस बॉन्ड को ब्रेक करना तो आपको एनर्जी ज़्यादा लगाना पड़ता है, इसलिए हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं, क्लियरली, ठीक है। ये ऑप्शन पहले ही हमारा ऑप्शन सही है, ठीक है, पहला ऑप्शन ए सही है। अब सेकेंड, सॉफ्ट और इलास्टिक तो हो नहीं सकता, सॉफ्ट तो होता नहीं, क्योंकि सॉफ्ट को मतलब उसको आसानी से इजीली ब्रेक कर लो, इजीली ब्रेक नहीं होगा क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है। कोरेसिव नहीं होता है, ठीक है, ये हार्ड कोरेसिव नहीं होता है, सॉफ्ट इनफ्लेमेबल नहीं होता है, ये सब तो है ही नहीं, तो आंसर ए ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। ईएससी 2004 में है। और ये जो क्वेश्चन है बार बार पूछा जाता है, आप किसी पीएसयू का पेपर देने जाओ जिसमें मटेरियल साइंस आता है, जैसे मैं बोलूँ कोई भी स्टेट का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का एग्जाम देने जाओ, ये सब पूछा जाता है क्वेश्चन, ये फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार आया हुआ है पीएसयूज में, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अब देखिए एक और क्वेश्चन है, इन आयनिक क्रिस्टल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज, ऑप्शन दिया हुआ है वेरी लो, डिपेंड अपॉन मटेरियल, डिपेंड ऑन टेम्परेचर, प्रैक्टिकली जीरो। तो अगर मैं बोलूँ आयनिक क्रिस्टल, देखो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होने के लिए क्या चाहिए, कोई भी एलिमेंट कोई भी मटेरियल में कंडक्टिविटी होने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए, और फ्री इलेक्ट्रॉन, क्या आयनिक क्रिस्टल में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आयनिक क्रिस्टल में क्या होता है, एक पॉजिटिव आयन होता है, एक निगेटिव आयन होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव निगेटिव आयन क्या होते हैं, एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और क्या करता है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, तो वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन तो होता ही नहीं है। अगर आपको फ्री इलेक्ट्रॉन बनाना है, ठीक है, तो आपको उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं, तो वहाँ पे कंडक्टिविटी उसकी तो जीरो होगी, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जीरो होगी, ठीक है। तो उसकी जो होती है कंडक्टिविटी जो होती है प्रैक्टिकली जीरो होती है, ठीक है, प्रैक्टिकली जीरो होती है कंडक्टिविटी, इसका आंसर डी है। ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि ये हमने मटेरियल साइंस का नया सीरीज़ स्टार्ट किया है, ठीक है। ये जो है ये हम लोग मेनली फोकस कर रहे हैं इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन एंड पीएसयूज़, ठीक है, दोनों जगह आएगा, सब लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है, इस बात का। और ये इंजीनियरिंग सर्विस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक ब्रांच के लिए, इलेक्ट्रॉनिक हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, सिविल, हर ब्रांच के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इस बात का, ठीक है। तो ये पहला वीडियो है, हम और भी वीडियो सारे 1 बाय 1 सारे लेक्चर बनाएंगे, पूरा मटेरियल साइंस में कवर करूँगा। इसके पैरेलली हम लोग एक और स्टार्ट कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है, जो कि इंस्ट्रूमेंटेशन जो है कि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक के सब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि इंजीनियरिंग सर्विस में आएगा और इलेक्ट्रिकल के गेट में भी है, ठीक है। तो इसके पैरेलली आज या कल से स्टार्ट हो जाएगा। और हम लोग जीएस में हम लोग ऑलरेडी उसका भी वीडियो हमारा शूट हो रहा है, क्या बोलते हैं कि इन्वायरमेंट का, ठीक है। तो वो इन्वायरमेंट भी बहुत जल्दी ही आप लोगों के लिए आने वाला है यूट्यूब पे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स से शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा फेसबुक पेज है, ठीक है, आप फेसबुक पेज से पीडीएफ मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, पीडीएफ मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर कोई सजेशन है वीडियो के रिगार्डिंग तो आप मैसेज कर सकते हैं या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, और अगर फ्यूचर में आपको वीडियो देखना है तो आपसे सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होगा कि जब भी हम कोई वीडियो डालेंगे आप तक नोटिफिकेशन आ जाएगा।